बेटा आगे इसमें 13th क्वेश्चन और दिया हुआ है। उस 13th क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। डिटर्मिनेंट ये आपके पास 12th में आएगा डिटेल में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। लेकिन मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता देता हूँ आपको। डिटर्मिनेंट सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, सिंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स और प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस। A set of m into n elements arranged in the form of m horizontal lines and n vertical lines is called a matrix. ठीक है, डेफिनेशन हमारे पास है ए सेट ऑफ m इंटू n एलिमेंट्स। m इंटू n एलिमेंट्स का सेट है ए सेट ऑफ m इंटू n एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हैं सिंपली m इंटू n, उनको अरेंज किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइन एंड n वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 6 एलिमेंट है, ये लास्ट में इनको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है पहली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है दूसरी, ये वर्टिकल लाइन है फर्स्ट, ये वर्टिकल लाइन सेकंड और ये वर्टिकल लाइन थर्ड। टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट हो गए। 6 एलिमेंट्स को मैंने 2 टाइप की लाइंस में अरेंज किया हुआ है, यानी कि सिंपली जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है वो मैट्रिक्स कहलाएगा। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को इन 2 टाइप्स ऑफ लाइंस, वन आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड अदर आर कॉल्ड वर्टिकल, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, horizontal lines are called row of the matrix and vertical lines are called column of the matrix। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट को यूज़ करना है, तो मैं डिटर्मिनेंट के ऊपर आऊँगा। इस सेट एलिमेंट्स का सेट है m इंटू n एलिमेंट्स उसमें है। यहाँ आपके पास 2 इंटू 3, व्हाट इज़ m और व्हाट इज़ n? m इंटू n एलिमेंट्स को 2 टाइप की लाइंस में अरेंज किया हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो अर्थ सरफेस के पैरेलल होंगी, दूसरी लाइंस इन लाइंस के परपेंडिकुलर होंगी हॉरिजॉन्टल लाइंस के, जिनको हम वर्टिकल लाइंस कहेंगे। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो कहलाएंगे रो ऑफ द मैट्रिक्स। 2 रो हैं, ये पहली रो, ये दूसरी रो। और वर्टिकल जो लाइंस हैं उनको हम कहेंगे कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। रो ऑफ द मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इफ ए मैट्रिक्स हैव m horizontal and n vertical lines, then its order will be m by n। नोटेशन है, गुणा नहीं है m और n का, m और n का प्रोडक्ट नहीं है। नोटेशन है, पढ़ेंगे कैसे? m by n। अगर मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनकी संख्या है m और वर्टिकल लाइंस की संख्या है n, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? m by n होगा। अकॉर्डिंगली इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं 2, वर्टिकल लाइंस हैं 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया? 2 by 3।
इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या मिलेगा आपको 2/3, 2/3, 2 रो, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसमें आपके पास है ऑर्डर के ऊपर डिपेंड मैट्रिक्स 2 टाइप का है बेटा, और बहुत सी चीज़ें इसके बारे में, लेकिन वो हम +2 में डिटेल में पढ़ाएंगे, +2 में डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ मैट्रिक्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, डिटर्मिनेंट का ज़्यादा यूज़ है कॉम्पिटिशन वाइज, इसलिए मैं डिटर्मिनेंट को पढ़ा रहा हूँ। डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर मैट्रिक्स के टाइप 2 हैं, एक हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और डेफिनेशन ले लो इसमें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is m/n, then total number of elements will be m into n। अगर ऑर्डर आपके पास m/n है ना, m हॉरिजॉन्टल लाइन और n वर्टिकल लाइंस हैं, तो उस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स आपको m into n मिलेंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, तो इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में निकाल सकता हूँ अगर उसका ऑर्डर दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2/3 है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गए। मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m/n है, m/n, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने होंगे, m into n। ये m और n का प्रोडक्ट है, ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन है। ये हमारे पास m और n का प्रोडक्ट। डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर मैट्रिक्स इज ऑफ 2 टाइप्स। मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स A B C X Y Z एंड सो। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डिटेल इन्फॉर्मेशन है इस प्रकार का ये फॉर्म, और एक इसका स्मॉल नोटेशन फॉर्म है। स्मॉल नोटेशन फॉर्म के अंदर मैट्रिक्स हम क्या लिखेंगे, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे AIJ, यहाँ ऑर्डर आ जाएगा m/n तो ऑर्डर हो गया। इस मैट्रिक्स ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या m into n, हॉरिजॉन्टल लाइंस की संख्या m, वर्टिकल लाइंस की संख्या m। इसमें एक नई टर्म आ रही है AIJ। वो AIJ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AIJ इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth रो। ये एलिमेंट है ith रो, रो कौन सी है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है। AIJ की पोजीशन क्या होगी, AIJ एलिमेंट है जो कि ith रो और jth कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ प्रेजेंट है। इस एलिमेंट की पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, इंटरसेक्ट दोनों यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ एलिमेंट आपके पास कितना है, 2। मैं क्या कहूँगा, 2 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। 3 रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम सेकंड हो गया। इस एलिमेंट को मैं यूज़ करूँगा A11, ये सफिक्स के रूप में लेना आपको, नीचे सफिक्स लेना है, सबस्क्रिप्ट या सफिक्स। A11 नीचे लिखना है। ये एलिमेंट हो गया A12, ये एलिमेंट हो गया A13, ये एलिमेंट हो गया रो सेकंड हो गई अब की बार A21, A22 और A23। पहली रो के एलिमेंट थे, सभी में I फिक्स है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम।
नीचे सेकंड रो, रो दूसरी है, कॉलम फर्स्ट है, इसलिए आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, A21 A22 और A23। तो यहाँ आपके पास ए आई जे जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth रो। ये तो नोटेशन फॉर्म है, नोटेशन। अगर यहाँ इस मैट्रिक्स को इस प्रकार के अरेंजमेंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसके बाद ही आते हैं आई। क्या है ए मैट्रिक्स, ए आई जी एम बाई एन, नंबर ऑफ रो हमारे पास है m, हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स उनकी संख्या m है, वर्टिकल जो लाइन्स उनकी संख्या n है। हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमारे पास m और वर्टिकल जो लाइन्स उनकी संख्या कितनी दी हुई है, n दी हुई है। तो इसको हम किस प्रकार एक्सप्रेस करेंगे वो देखिए। इट इज इक्वल टू A11, सबसे पहला जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन होगी पहली रो पहला कॉलम, A11 A12 A13 एंड सो ऑन। लास्ट एलिमेंट मिलेगा, रो तो पहली है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम चेंज हो रहा है। लास्ट कॉलम कौन सा होगा, nth, लास्ट कॉलम रो m है और कॉलम n है, तो लास्ट कॉलम इस पहली रो का लास्ट एलिमेंट फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम में जाएगा, लास्ट कॉलम है nth, इसका मतलब लास्ट एलिमेंट A1n हो जाएगा, A1n। सेकेंड रो के एलिमेंट्स A21 A22 A23 एंड सो ऑन, A2n A31 A32 A33 एंड सो ऑन, A3n। लास्ट में लास्ट रो mth रो है AM1 AM2 AM3 और लास्ट आ गया है AMn। ये अरेंजमेंट फॉर्म है मैट्रिक्स का और ये सिंबॉलिक नोटेशन। अगर मैं रो के अलोंग चलूंगा ना, रो के अलोंग आई फिक्स रहेगा, अलोंग ए रो आई कांस्टेंट। कोई भी एलिमेंट उठा लेना आपको आई की वैल्यू 1 मिलेगी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के लिए, सेकंड रो के एलिमेंट्स के लिए आपको आई की वैल्यू 2 मिलेगी, थर्ड रो के एलिमेंट्स के लिए आई की वैल्यू 3 मिलेगी और लास्ट रो के एलिमेंट्स के लिए आई की वैल्यू m मिलेगी। आई का मतलब है जो सफिक्स है जिसमें दो नेचुरल नंबर हैं, उसमें पहले वाला नेचुरल नंबर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरे वाला जो नेचुरल नंबर है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई और जे। ठीक है, तो ये केस आपके पास इसमें मैट्रिक्स का सिंबॉलिक फॉर्म, ये नोटेशन। अब इससे ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे। दो टाइप तो हमारे पास हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसके ऊपर डिपेंड है, दो टाइप। डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर मैट्रिक्स इज ऑफ टू टाइप्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होते हैं दोनों वो हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, बेटा टाइप बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, 8-10 टाइप है, कुछ एक फिर +2 में जाएंगे, कॉम्पिटिशन वाइज डेफिनेशंस आ जाएंगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोर्टेंट, इनवोल्यूटरी, निलपोटेंट, हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, ये बहुत सी डेफिनेशंस हैं जो +2 के सिलेबस का पार्ट है। लेकिन यहाँ तो मैं केवल और केवल डिटर्मिनेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट का। वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेकंड इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, कौन सा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होगा। A इक्वल टू AIJ M by N is called square matrix if M equal to M equal to N का मतलब क्या हुआ, रो और कॉलम्स की संख्या बराबर, रो और कॉलम्स की संख्या बराबर। अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स की संख्या बराबर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 by 1, 2 by 2,
3/3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे इन ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं, एक रो एक कॉलम, एक ही एलिमेंट होगा, 2 रो 2 कॉलम 4 एलिमेंट होंगे, 3 रो 3 कॉलम 9 एलिमेंट होंगे एंड सो ऑन, ऑल आर स्क्वायर मैट्रिसेस। ये सारे के सारे कैसे मैट्रिक्स हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस। यानी कि मैट्रिक्स को मोटे शब्दों में स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहा जाएगा? जब उस मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स की संख्या बराबर हो एंड रेक्टेंगुलर if m is not equal to, दैट इज रो और कॉलम्स की संख्या बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर, रो और कॉलम्स की संख्या बराबर है तो मैट्रिक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास मेन 2 टाइप हैं। अब मैं डिटर्मिनेंट की तरफ चलता हूँ। जो यहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्या कुछ होगा वो हम डिस्कस करें। डिटर्मिनेंट for every square matrix we can associate a number with it called its determinant। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, वो नंबर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एसोसिएट ए नंबर विद इट। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एसोसिएट ए नंबर विद इट कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम 1 बाई 1 स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलेंगे। सबसे पहले 1 बाई 1 ऑर्डर का, उसके साथ वो नंबर कैसे एसोसिएट किया जाएगा जो उसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा। 2 बाई 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके साथ वो नंबर कैसे एसोसिएट होगा जो उसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा। 3 बाई 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके साथ वो नंबर कैसे एसोसिएट करेंगे जो उसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा एंड बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ, डिटेल सारी +2 में पढ़ेंगे। यहाँ मिनिमम नॉलेज आपको बताई जा रही, जितने से हमारा काम चल जाएगा। इफ A is a square matrix of order 1 by 1, A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 1 by 1 है। यानी कि जो मैट्रिक्स A हमारे पास है वो ऐसा मैट्रिक्स है, केवल सिंगल एलिमेंट, 1 by 1 ऑर्डर, एक रो एक कॉलम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नोटेशन चेंज हो गया, वर्टिकल लाइन आ जाएगी। वर्टिकल लाइन स्क्वायर ब्रैकेट है, मैट्रिक्स का नोटेशन है, वर्टिकल लाइन है, डिटर्मिनेंट है। ओनली एलिमेंट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है और वो इकलौता एलिमेंट इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ध्यान रहे ये एक मैट्रिक्स है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, ये अपने आप में एक नंबर है। only element present in a square matrix of order 1 by 1 is called its determinant. If A is a square matrix of order 2 by 2, अगर 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स A, तो A जो है वो आपके पास होगा A, B, C और D मैट्रिक्स है। इस A का डिटर्मिनेंट डिनोट होगा A, B, C और D। आपसे कोई पूछे यहाँ भी मुझे तो रो और कॉलम ही दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी मुझे रो और कॉलम ही दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी मुझे अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ भी मुझे अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, इसको सिंगल नंबर के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसको मैं सिंगल नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और जब इसको सिंगल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करूँगा तो यहाँ इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस कर दो। अब आप कहोगे सर डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स Aij for which I equal to j are called diagonal elements. वो एलिमेंट्स जिनके लिए i और j की वैल्यू सेम होती है, i और j की वैल्यू जिन एलिमेंट्स के लिए सेम होती है वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स Aij for which I equal to j are called diagonal elements. A11, A22, A33 and so on, ये सारे डायगोनल एलिमेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम IB1 JB1, सेकंड रो सेकंड कॉलम I2 J2, थर्ड रो थर्ड कॉलम I3 J3, ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट हैं। अगर मेरे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3x3 ऑर्डर का, मैं लिखूँगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप ध्यान से देखेंगे ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनके भी i और j की वैल्यू सेम है। इन तीन एलिमेंट्स को छोड़कर और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जहाँ i और j की वैल्यू सेम है। तो ये तीनों जो एलिमेंट हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हैं। क्या कहेंगे इनको हम? स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए i और j की वैल्यू बराबर होती है। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर की तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के लिए i की वैल्यू j से छोटी, और नीचे की तरफ जितने भी एलिमेंट्स उन सब के लिए i की वैल्यू j से बड़ी। जो प्रिंसिपल डायगोनल दिया हुआ है उससे ऊपर की तरफ वो सारे एलिमेंट्स हैं जहाँ i j से छोटा है। एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, i का मतलब है इस एलिमेंट के लिए I1 J2, इसके लिए I1 J3, इसके लिए I2 J3। तो सभी एलिमेंट्स के लिए i की वैल्यू j से छोटी, प्रिंसिपल डायगोनल के एक तरफ, मेन डायगोनल के एक तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ इस एलिमेंट के लिए I2 J1, I3 J1, I3 J2। तो सभी एलिमेंट्स के लिए i जो उसकी वैल्यू j से बड़ी है। तो मैंने एक टर्म यूज़ की डायगोनल एलिमेंट्स, ये डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, इसलिए मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स डिफाइन नहीं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस कर देना। ये आपके पास 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स अगर 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनेगा। बेटा ये नंबर है, ये बड़ा है, और ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, और ये अपने आप में एक नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ जो इस क्वेश्चन में 13th क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट अपीयर हो रहा है वो 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। If A is a square matrix of order 3x3, 3x3, that is जो मैट्रिक्स A हमारे पास है वो है A B C D E F G H। इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इट विल बी, लाइंस वर्टिकल हो जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट की हो जाएगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जो नंबर एसोसिएट होगा, जो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा, वो कैसे निकलेगा? इसमें एक रो या एक कॉलम उठा लो पहले।
फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट ए है, ए। ये एलिमेंट ए जिस रो और जिस कॉलम में है ना उनको छोड़ दो। ये एलिमेंट ए जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको छोड़ दो, हटा दो। आपके पास वन ऑर्डर लेस का स्क्वायर मैट्रिक्स बच गया। उसका डिटरमिनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई एफ एच वाई। दूसरा जो एलिमेंट है ना उसके साथ नेगेटिव साइन लेना है। बेटा इसमें एक टर्म माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड आती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटेल हम +2 में पढ़ाएंगे। ये बात याद रख लें यहाँ पर कि पहला जो एलिमेंट है एलजीडी लेना है। अगर यहाँ एलिमेंट ही नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव आएगा। अगर बी नेगेटिव है तो एक नेगेटिव फॉर्मूले के अंदर आना है और एक नेगेटिव बी की वैल्यू में दिया है, वो साइन प्लस हो जाएगा। अब बी जिस रो और जिस कॉलम में उनको छोड़ देना। ये फर्स्ट रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम छोड़ दिया, डी एफ जी आई बचा, डी एफ जी और आई प्लस में पहली रो का तीसरा एलिमेंट सी। ये सी जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ देना, पहली रो छूट जाएगी, तीसरा कॉलम छूट जाएगा, बाकी बचेगा डी ई और जी एच, डी ई जी और एच। ये तीनों 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट हैं जिनकी वैल्यू निकालना हमने सीख लिया। ये आपके पास आएगा a इंटू ई आई, डायगनल का प्रोडक्ट माइनस में एच एफ, माइनस बी इंटू डायगनल का प्रोडक्ट डी आई, माइनस का जी एफ और प्लस में सी इंटू डी एच और माइनस का जी। ये अपने आप में एक नंबर है, ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर था, ये एक नंबर है और इस नंबर की वैल्यू क्या है। नेगेटिव साइन कहाँ आएगा, कहाँ? हर एलिमेंट के लिए i प्लस जे की वैल्यू मिलेगी कुछ ना कुछ। जहाँ i प्लस जे की वैल्यू ओड है ना वहाँ नेगेटिव लेना है एलिमेंट के साथ। जहाँ i प्लस जे की वैल्यू ओड है वहाँ एलिमेंट के साथ आपको नेगेटिव साइन लेना है। फर्स्ट रो में इकलौता एलिमेंट होता है बीच वाला जहाँ i प्लस जे की वैल्यू ओड होगी। इस एलिमेंट के लिए i भी1 और j भी1, i प्लस जे 2 हो गया, इवन है। इस एलिमेंट के लिए i1 है, j2 है, 1 + 2 3 ओड है। इस एलिमेंट के लिए i1 है और j3 है, 1 + 3 4 हो गया, इवन है। तो केवल बीच वाले एलिमेंट के लिए i प्लस जे की वैल्यू ओड आ रही है, इसलिए बीच वाले एलिमेंट के साथ क्या है, नेगेटिव। कैसे याद रखूँ? फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट इनटू में वो जिस रो और जिस कॉलम उनको छोड़ दो। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये और ये छोड़ दिए, छोड़ने के बाद ये बचेगा, ये इसमें सीधा लिख दो ई आई माइनस एच एफ। जो बाकी बचा उसके डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट, ई आई माइनस एच एफ। दूसरे एलिमेंट के साथ नेगेटिव ले लिया, ये और ये छोड़ दिया, डी को आई से डी आई माइनस का जे एफ। तीसरी रो छोड़ दिया, ये और ये छोड़ दिया, तो डी एच माइनस जी। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की बजाय ज़रूरी है इसकी प्रॉपर्टी। डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो जरूरी है, जो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन नंबर 13 में यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। तो वो अब मैं बात करता हूँ इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। बेटा मोटा मोटा मैं आपको वहाँ तक लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ जो 11th में स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है उसमें यूज हो सकता है। और यहाँ एक आध जगह जहाँ कहीं भी स्ट्राइक में नोटेशन आ रहा है वर्टिकल लाइंस के बीच में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो वहाँ ध्यान रखना मैट्रिक्स आपको हमेशा स्क्वायर मिलेगा, हमेशा स्क्वायर। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। बेटा +2 में इनको प्रूव भी करेंगे। यहाँ मैं बगैर प्रूफ लिस्ट कर रहा हूँ, केवल लिख रहा हूँ। हर बच्चा एक प्रॉपर्टी नोट जरूर कर ले कि प्रॉपर्टी हमारे पास क्या क्या है, ठीक है, और उनको अप्लाई करने का तरीका। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन्स
unchanged if we interchange its row and columns. रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। डिटर्मिनेंट को सपोज मैंने डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। पहला डिटर्मिनेंट मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है। दूसरा डिटर्मिनेंट मैंने डेल्टा 2 लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्या रिलेशन है दोनों में? यहाँ जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थे ना, उनको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सेकंड रो के जो एलिमेंट्स थे उनको सेकंड कॉलम में लिख दिया, और थर्ड रो के जो एलिमेंट्स थे उनको थर्ड कॉलम में लिख दिया। प्रॉपर्टी ये कह रही है कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो है वो दोनों आपस में इक्वल है। क्या कह रही है प्रॉपर्टी? डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा, ये हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है। क्या मतलब हुआ? किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करोगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स थे उनको उठा के एज इट इज फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो के एलिमेंट्स थे उनको सेकंड कॉलम में, थर्ड रो के एलिमेंट्स थे उनको थर्ड कॉलम में। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, साइन ऑफ ए डिटर्मिनेंट चेंजेस if we interchange its any two row or columns। कोई भी दो रो या कॉलम आपस में अगर इंटरचेंज करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? केवल और केवल उसका साइन चेंज होगा। साइन ऑफ ए डिटर्मिनेंट चेंजेस इफ वी इंटरचेंज इट्स टू रो और कॉलम्स। ये डेल्टा 1 है, मैंने एक नया डिटर्मिनेंट लिख दिया डेल्टा 3, ए बी सी जी एच आई डी ई एफ। क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, डेल्टा 1 और डेल्टा 3 में? यहाँ जो एलिमेंट्स सेकंड रो में थे वो थर्ड रो में चले गए, और जो एलिमेंट्स थर्ड रो में थे वो सेकंड में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा 1 और डेल्टा 3 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो आपस में इंटरचेंज हो गई। प्रॉपर्टी ये कह रही है इन दोनों की वैल्यूज में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के नेगेटिव। डेल्टा 1 और डेल्टा 3 में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के नेगेटिव। कोई भी दो रो, ध्यान रखना, इसमें सारे रो आपस में इंटरचेंज हो रहे थे। रो को कॉलम में चेंज कर रहा था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। यहाँ जो फर्स्ट रो थे उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? केवल दो रो जो हैं वो आपस में इंटरचेंज हो रही है। केवल दो रो आपस में इंटरचेंज हो रही है, ओनली टू रो। दूसरी और तीसरी रो इंटरचेंज हुई। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? यहाँ से यहाँ आने के लिए मैंने सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। और ऐसा करेंगे तो डिटर्मिनेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? केवल और केवल उसका साइन चेंज होगा। ये अगर 20 आ रहा है तो इसकी वैल्यू -20 आएगी, ये -20 है तो इसकी वैल्यू +20 आएगी। केवल इतना डिफरेंस होगा, इतना फ़र्क पड़ेगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 इफ, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इक्वेशन निकालने में, इट्स एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। मतलब क्या हुआ
कोई भी दो रो या दो कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल है, सेम है। डेल्टा 1 हमारे पास है A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। फर्स्ट और सेकंड रो के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, टोटली आइडेंटिकल। फर्स्ट एलिमेंट आगे पीछे नहीं होने चाहिए, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल। ये नहीं कि इस यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के वो एक आइडेंटिकल नहीं होंगे। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट दूसरी रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट दूसरी रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट के इक्वल। तो इस केस में जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 है। ये जो डिटर्मिनेंट हमारे पास है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। प्रॉपर्टी कैसे, इन सबको एक्सपेंड कर लेना, सबका प्रूफ आ जाएगा। अगर इनके प्रूफ की बात है कि सर बात हजम नहीं हो रही तो इनको एक्सपेंड कर देना, इसको एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, जो टर्म्स जिस साइन के साथ यहाँ आएंगी वही टर्म उसी साइन के साथ यहाँ आएंगी। इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ जो टर्म्स प्लस साइन के साथ मिलेंगी यहाँ वो माइनस साइन के साथ, और यहाँ जो माइनस साइन के साथ है यहाँ वो प्लस साइन के साथ, यानी कि साइन चेंज। इसको एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू 0। फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया मैंने, A1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये और ये छोड़ दिया,